जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई 15 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के मद्देनजर रखते हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चेन के कड़ी के समान है। पार्ट 1 के सभी चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरी आपसे यह निवेदन है कि आप सभी चैप्टर क्रम अनुसार ही पढ़ें। ये सभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। जो हमारा चैनल लाने जा रहा है, ये सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। हमारी यह कोशिश है आपसे कि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव ना छोड़ें परीक्षा में। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में पूछे जाते हैं। 70 नंबर का पेपर होता है, उसमें 35 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला को। पहला ऑब्जेक्टिव मेरे सामने जो आ रहा है वो ये है, ऑब्जेक्ट में एक्वायर एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबिंग। जी हाँ, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से, मतलब कोई वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं, तभी इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वॉज कैलकुलेटेड बाय। तो चार्ज जो है सो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये कैलकुलेट किया गया था मिलिकन के द्वारा। ठीक है, मिलिकन ने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय मिलिकन। आगे बढ़ते हैं। अ मेथड फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट विथ इट इज कॉल्ड। मेथड फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट विथ इट, मतलब कोई कंडक्टर को हमको चार्ज करना है बिना दूसरा बॉडी जो है उससे टच किए हुए, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन -1 कूलम ऑफ चार्जेस, ये आपको याद रहनी ही चाहिए, ये बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, -1 कूलम ऑफ चार्ज, 6 × 10⁻18। इसको आप याद कर लो, ये शब्द को ही याद कर लो, ऊपर 19 वगैरह नहीं होगा, 6 × 10⁻18 होगा। आगे बढ़ते हैं। अ कप कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर। जी, ये जो क्वेश्चन है, इसे इसका सॉल्यूशन आपको मुझे करके मेरे कमेंट में बताना है। ठीक है, जो 5 बच्चे जो पहले सॉल्यूशन इसका बताएंगे, मैं उनका नाम अगले वीडियो में लूँगा और ये भी बताऊंगा कि उन्होंने किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया। आप मुझे बताओ लिख के कि आपने कैसे इसका सॉल्यूशन किया। वैसे मैं आपको हिंट के तौर पर बता देता हूँ कि जो मोल होता है वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स होता है। 1 मोल ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल होता है आपको 6.02 × 10⁻23। ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब कैसे होता है ये तो मैं भी नहीं बता सकता, बट मैं ये बता रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितना मॉलिक्यूल होता है। ये फॉर्मूला ये आपको यूज आएगा, इसको लगा के इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना। आप कैलकुलेट करके मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। आगे बढ़ताओ। द कांस्टेंट के इन कूलम्स लॉ डिपेंड्स अपॉन, जो कांस्टेंट कूलम लॉ में होता है के, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम के। आपके बता दूं आपके जानकारी के लिए, कूलम्स लॉ होता है Q1 Q2/r² × K। ठीक है, वही के हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जी हाँ, तो ये इसका क्या ऐसा है इसमें जो कि सिमिलैरिटी नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में, तो वो ये है कि बोथ फोर्सेज आर अट्रैक्ट इन नेचर। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वाटर इज, तो ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वाटर होगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ठीक है, फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 1 × 10⁻7 एंड 2 × 10⁻7 कूलम प्लेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। चलिए मैं इसका आपको सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ। ये सॉल्यूशन थोड़ा टफ है। आपको मैंने बताया ना कि इसका जो फॉर्मूला होता है कूलम का, वो क्या होता है Q1 Q2 × K/r²। जो K जो है सो वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा मीडियम होगा, नेचर ऑफ मीडियम पे वैसा डिपेंड करता है। Q1 हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा Q1 हमें क्या दिया हुआ है, आप जल्दी से बताओ मुझे। तो Q1 है 1 × 10⁻7 इंटू, एक सेकेंड, Q1 क्या दिया हुआ है 1 × 10⁻7 इंटू Q2 मुझे क्या दिया हुआ है 2 × 10⁻7 इंटू, ठीक है, वो जो है जो मैंने बोला था कि K का वैल्यू वो यहाँ एयर है, तो वहाँ इसका वैल्यू होगा 9 × ठीक है 9 ×
10 टू द पावर 9 और बाय आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर मतलब क्या, वो 20 सेंटीमीटर था, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 करेंगे तो क्या मीटर में चेंज हो जाएगा, फिर इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या मेरा ये हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल हुआ, ये मैंने वैल्यू किस में डाला, Q1 Q2 इंटू के बाय आर स्क्वायर में। तो ये जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो मुझे आंसर आएगा वो आएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ठीक है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो इसका जो आपको सही आंसर जो इसका हो जाएगा, किसका, इसका आपको सही आंसर आपको हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, यानी आंसर हो जाएगा बी। आप एक बार ये सवाल देख लो, इसे दोबारा बना के देखो, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बराबर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन इज, हाँ जी, तो ये जो है सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। जब आप रेशियो में डालोगे और आप इसको कट कुट करके देखोगे तो आपको आंसर आएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। क्या बोला, कंसीडर चार्जेस Q एंड -Q प्लेस एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जी हाँ, देखिए वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, Q -Q, ठीक है। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L ईच अदर, L तीनों का साइड L है, इक्विलेटरल है, बराबर साइड होगा। तो सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज, आपको बताना चाहूंगा इसका कि आप ये क्वेश्चन भी मुझे बना के दिखाओ। ये क्वेश्चन सेम जो मैंने पिछला क्वेश्चन इससे पहले करवाया, Q1 Q2 इंटू के बाई आर स्क्वायर, बस उसी के फॉर्मूला पे बनेगी। और आपके हिंट के लिए मैं बता दूं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये जो है सो आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करके ही बनेगा, तीनों का साइड को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आप मुझे इसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सही सॉल्यूशन लेने वाले का वीडियो में नाम लूँगा और अगले अंक में मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। A charge Q is placed at the center of a line joining 2 point charges plus Q and plus Q shown in the figure. The ratio of the charge Q and Q is, जी हाँ, ये भी जो क्वेश्चन है ये भी उसी बेसिस पे बनेगा। आप लोग प्लीज़ इसे खुद भी सॉल्व करो। देखिए हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। ये कह सकते हैं कि आप लोग का एक बार आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट आप इससे क्या हो जाएगा ना कि आप लोगों को फिर अपने से परीक्षा में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग बनाओ, मैं अगले अंक में इसका सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर से जरूर दूंगा कि कैसे बना है। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो फोर्स पर यूनिट चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। आप याद कर लो, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया है उसे आप याद ही कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपको कोई अगर कमेंट हो, कोई सजेशन हो कि वीडियो कैसे इंप्रूव हो सकता है वो भी मुझे बताओ। 14 नंबर, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, इन डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, ये तो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, बट फिर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा m1 L1 T-3 A-1। डायमेंशनल फार्मूला निकालना आसान है अगर आपको उस चीज़ का आपको ऐसा यूनिट पता है तो आप आसानी से उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। ये बहुत बेसिक चीज़ है। वैसे अगर किसी को दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगा। इफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डबल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम चार्ज डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हाफ, डबल, अनचेंज, थ्राइस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा। तो फिजिक्स को आप रियल लाइफ से आप उसको रिलेट करके सोचो, तब आपको सब चीज़ समझ में आएगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, बेल को दबा दें जिससे आप एक भी सीरीज मिस ना करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, वंदे मातरम।